हाँ तो गाइस स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है इसको अपन बताएंगे। डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम से एक वर्ड निकला डाइजेशन। डाइजेशन है क्या? तो डाइजेशन एक मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब तुम बोलोगे कि कैसे? मैकेनिकल मीन्स कोई काम हो रहा है, मीन्स कोई जैसे एक इंजन है, उसने एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म किया तो उसने इसको काम पे लगा दिया, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रोसेस क्या है? जो अपन की जो टंग है, टंग का काम क्या रहता है? मेस्टिकेशंस। मेस्टिकेशन मीन्स जो अपना फूड है, जो तुम्हें मुंह में गया, ये नाक बना दी आए, तो तुमने से खाना खाया अंदर, तो जो तुम्हारी ये टंग है और ये तुम्हारी बकल कैविटी है, इस टंग से ये खाने को बहुत ज़ोर ज़ोर से घुमाएंगे तो इसको मेस्टिकेशन बोलते हैं। और नीचे आएगा चर्निंग। मीन्स CHURNING है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जो आपका पेट रहता है ना, जब खाना जाता है ना, तो स्टमक बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट रिलैक्स होता है, तो उसको बोलते हैं चर्निंग। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस में आए तो वही हो गए आपके एंजाइम्स हो गए। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना मीन्स यह कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए अपन को एंजाइम्स। अब एंजाइम्स कैसे वर्क करेंगे? एंजाइम को वर्क करने के लिए एक मीडियम चाहिए जो होता है H2O, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ने को बोलते हैं डाइजेशन। एक मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इतना तुम लिखोगे। प्लस अगर तुम्हें बढ़ा के लिखना है, क्या रहता है कि RGPP की जैसे क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो तुम्हें बढ़ा के लिखना पड़ता है उसको। तुम ऐसे 2 पेज में ख़त्म नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो देखो, जो एंजाइम्स वाटर की प्रेजेंस में वर्क करते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम। मीन्स जो H2O है वाटर, वो हेल्प कर रहा है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड बनाने के लिए, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले एसोसिएटेड ग्लैंड, फिर है एलिमेंट्री कैनल। एसोसिएटेड ग्लैंड में क्या होता है मैं बाद में बताता हूँ। एलिमेंट्री कैनल दिखते हैं तो माउथ से एनस तक, मीन्स माउथ से लेके एनस तक जो लंबी सी कैनल जाती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। जो माउथ से एनस तक जाती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। जो माउथ से एनस तक जाती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। याद कर लो, 6 से 9 मीटर तक की। वैसे कोई ऐसे एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे इसको याद करने के। सबसे पहले फोरगट, मिडगट, हाइंडगट बताता हूँ। ये ले लिया अपन ने एक इंसान, ये इसका मुंह है। सबसे पहले ये है अपनी बकल कैविटी। ये अपनी बकल कैविटी जहाँ दांत होते हैं, ठीक है। ओए निकल। तो बकल कैविटी से अपन नीचे जाते हैं, यहाँ से आता है अपना ईसोफेगस। क्या आता है अपना ईसोफेगस? ईसोफेगस कुछ नहीं है, सिर्फ एक कैनाल रूट है स्टमक तक की। फिर अपन आते हैं स्टमक में। ठीक है। फिर यहाँ आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें होती है ड्यूडेनम। बोलो ड्यूडेनम, हाँ, जेजेनम एंड इलियम। तो ये है तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर यहाँ आती है, यहाँ आता है, देखो बहुत डिटेल का पार्ट बता रहा हूँ, सैक्रम। ये है सैक्रम, जहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
अब सैक्रम से जुड़ी हुई ये जाती है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, यह लार्ज इंटेस्टाइन, तो याद कर लो पूरी। यह है अपना एनस, दिख नहीं रहा हो, यह है अपना एनस और यह है अपना रेक्टम, ठीक है। सबसे पहले बकल कैविटी, ठीक है। यह है अपना ईसोफेगस, ठीक है। फिर अपन आते हैं स्टमक में। अब स्टमक के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियक, यहाँ 5 पार्ट होते हैं। फिर अपन आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, यह है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यह है लार्ज इंटेस्टाइन, यह है सैक्रम, यह है रेक्टम, यह एनस, ठीक है। याद हो गया। सबसे पहले ये इंसान की बॉडी है, ठीक है। सबसे पहले जो बकल कैविटी है, देखो जो बकल कैविटी है वो आती है अपनी फोरगट में, ठीक है। जो अपनी एनस का कैनाल है, मीन्स एनस के अंदर तक का कैनाल है, सिर्फ इतना, ये आती है अपनी हाइंड गट में, ठीक है। फिर अपना मिड गट हो गया, क्या ये पूरा हिस्सा ईसोफेगस से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक का, ये होगा अपना मिड गट। अब तुम लोगों ने जनरल तो पढ़ी होंगी, इतना तो मत कहो यार भाई, तुम लोग 12th से होके आ रहे हो। सबसे पहले फोरगट, ये एक्टोडर्मल होती है, ठीक है। एक्टोडर्मल मतलब जहाँ नर्व्स टिश्यू जहाँ रहते हैं, ठीक है। फिर हाइंड गट हो गई, तो हाइंड गट में भी एक्टोडर्मल ओरिजिन आता है, ठीक है। एक्टोडर्मल ये है एंडोडर्मल, ठीक है। एंडोडर्मल में आते हैं सबसे ज़्यादा ग्लैंड्स, टिश्यूज़ जो प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अपन आता है एसोसिएटेड ग्लैंड में। अब देखो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, तो कम से कम देखो, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो 1.5x पे कर लो स्पीड, जल्दी जल्दी बोलूँगा मैं। तो अगर आप देखो इसके अंदर इसको चलाने के लिए ग्लैंड्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाना कैसे पचेगा अगर जाएगा तो। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड जो अपने मुंह में रहती है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो अपने पेट में रहती है, जो एसिड सीक्रेट करती है। फिर इधर पैनक्रियाज रहती है, ठीक है, यहाँ पे लीवर रहता है। और फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड, मीन्स इंटेस्टाइन जो है ना, अपनी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को मिला के दोनों ग्लैंड्स, यहाँ पे जो ग्लैंड्स रहती हैं, जैसे कि विलाई में बहुत सारी मतलब ग्लैंड्स रहती हैं जो सीक्रेट करती हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन करना न्यूट्रिशन का, इन सब का, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। और देखो लीवर और पैनक्रियास खुद ग्लैंड्स हैं एक, जो जूस, बाइल जूस या इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, ठीक है। अपन आते हैं बकल कैविटी पे। सबसे पहले डायग्राम समझो, डायग्राम क्लियर करेगा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। सबसे पहले यह है अपना माउथ, माउथ में सबसे पहले आती है बकल कैविटी, याद कर लो बकल कैविटी, बकल कैविटी, बकल कैविटी, बकल कैविटी, ठीक है। फिर अपन नीचे जाएंगे तो यहाँ आता सबसे पहले फेरिंग्स, फिर आता लैरिंग्स, क्योंकि अगर अपन विंड पाइप में, फिर आता ट्रैकिया, फिर अपना आता है लंग्स, ठीक है। उसमें भी अलग अलग पार्ट होते हैं। अब अपन आएंगे इसके नीचे जो है फूड पाइप, ईसोफेगस, ईसोफेगस बोलते हैं लेकिन ओ साइलेंट रहता है, तो स्पेलिंग याद करो, OESOPHAGUS, ठीक है, ईसोफेगस। देखो क्या आता है एग्ज़ाम में, बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक पे, जिससे उनके सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं। जब एक्सटर्नल देखेगा कि तुम्हारी स्पेलिंग ही गलत है, तो उसको लगेगा कि यार ये तो गधा बच्चा है, तो अपने स्पेलिंग पे काम करो। फिर अपन नीचे आते हैं तो स्टमक,
क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या है, एपिग्लोटिस क्या है कि यहाँ पे दो पाइप गए हैं, यहाँ फूड पाइप गया है, यहाँ विंड पाइप गया है। तो आप सोचो, आप खाना खाओगे तो आपके अगर विंड पाइप में खाना चला गया तो निमोनिया हो सकता है, बहुत सारे दिक्कत हो सकती है, जिससे आपको सांस नहीं आएगी, ठीक है। फिर अपन पहुँचेंगे एपिग्लोटिस पे। तो एपिग्लोटिस एक फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसा ढक्कन रहता है ना, जो इस साइड बंद हो जाता है फूड ट्रैकिया के इधर, जब अपन खाना खाते हैं, ये खाना आया तो ये बंद हो गया ऐसे, और खाना यहाँ से चला गया, ठीक है। तो फिर अपन पहुँचते हैं नीचे, तो जहाँ पे अपना स्टमक आ जाता है। फिर अपन का स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सबसे ज़्यादा डाइजेशन मतलब एब्जॉर्प्शन करता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डायमीटर है इसका, ठीक है। फिर आता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल के बाद ही लार्ज आता है। फिर अपना आता है रेक्टम, फिर एनस, ठीक है। और अपनी पूरी टेबल ख़त्म हो गई। कैसे, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, बिल्कुल सीक्वेंस में याद कर लो। कैसे, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ठीक है। सबसे पहले अपन पहुँचेंगे बकल कैविटी। बकल कैविटी है क्या, क्या भला है? तो देखो वहाँ पे लिखा है टीथ और टंग। सबसे पहले बकल कैविटी मीन्स तुम्हारा माउथ, माउथ मतलब जो माउथ के अंदर का पूरा स्पेस है ना, जहाँ पे दांत भी हैं, तुम्हारी जीभ भी है और इंटरनल लाइनिंग है माउथ की, वो बकल कैविटी कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले टीथ, तुम्हें पता है टीथ के बारे में, देखो अपने सिलेबस में टीथ के बारे में नहीं दिया है तो अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो तुम्हें पता होगा सबसे पहले कैनाइन, इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर, ऐसे 32 दांत होते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे 16। तो फिर अपन आते हैं टंग पे। टंग एक स्पेशल ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है स्केलेटल सिस्टम का, जो अपनी नीचे के फ्लोर से अटैच रहता है माउथ के। कैसे बोलोगे, टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच कनेक्ट विथ लोअर पोर्शन ऑफ द माउथ विथ फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम एन है, फ्रेन्यूलम नहीं, फ्रेन्यूलम मीन्स ये अपनी जीभ हो गई, ठीक है, ये अपने दांत हो गए, और बीच में जो ये लाइन जाती है ना, उसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम, ठीक है। फिर अपन ख़त्म करो, बकल कैविटी पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आएंगे फेरिंग्स पे, ठीक है। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स एक पोर्शन है लैरिंग्स के ऊपर का, ठीक है। जो देखो अपन जैसे कि हवा लेते हैं ना, तो सबसे पहले नीजोफेरिंग, ओरोफेरिंग, लैरिंगोफेरिंग, ये 3 टाइप के फेरिंग हैं। वैसे तो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, डिटेल में नहीं दिया है, बट एनसीईआरटी के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि ये अगर तुम बढ़ाना चाहो ना, ऐसे कोई एटोनॉमी लिखो तो तुम लैरिंग्स के फेरिंग्स के ऊपर लिख सकते हो। तो नेजोफेरिंग, ओरोफेरिंग और लैरिंगोफेरिंग क्या होता है कि जो फेरिंग अंदर जा रहा है वो है अपना लैरिंगोफेरिंग, क्योंकि जो लैरिंग्स के अंदर जा रहा है, जहाँ वॉइस बॉक्स है, यहाँ पे वॉइस बॉक्स रहता है, यहाँ से आवाज़ निकलती है। फिर अपना नीजोफेरिंग जो अपनी नाक की तरफ जा रहा है, ठीक है, नाक से जो हवा आती है ना, उसको बोलते हैं नीजोफेरिंग। और ओरोफेरिंग मीन्स मुँह से, जब अपन हवा छोड़ते हैं ना तो अपने मुँह से जाती है हवा, तो उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। बकल कैविटी आपका क्लियर हो गया। अपना ईसोफेगस जो कि ये है, ईसोफेगस ये है, ये अपनी पूरी लाइनिंग जो स्टमक से और बकल कैविटी आते हैं। इट इज़ अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड posteriorly passing through the neck, thoracic and diaphragm and lead to J-shaped bag called stomach। देखो इंग्लिश की लैंग्वेज में बताऊँ, सिंपल सिर्फ ये लिखा है कि ये एक्सटेंडेड है अपने मुंह से अपने पेट तक बस, और स्टमक है जो जे शेप लिखा है, स्टमक का शेप ऐसा होता है, ऐसा, तो ये जे बन रहा है, तो इसको जे टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं, कुछ नहीं, ठीक है। क्या है ईसोफेगस? ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है जो कनेक्ट करती है अपने माउथ से स्टमक को, जो जे शेप है, अपने नेक के पोस्टीरियरली। मींस डायफ्राग्राम क्या होता है, देखो ये तुम्हारा क्या ट्रैकिया, ये यहाँ पे ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी,
फिर ब्रोंक्यूल्स, और ये आ गया तुम्हारा लंग्स, ये आ गया तुम्हारा लंग्स, ठीक है, ये तुम्हारी सांस ले रहे हो तुम, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे एक पतला सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आता है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम मीन्स अगर तुम अपने सांस छोड़ोगे तो ये डायफ्राम ऊपर होगा, मीन्स ये चिपक जाएगा, ठीक है। और तुम बहुत सारी सांस लोगे तो लंग्स तो अपने ज़्यादा फैल नहीं सकते क्योंकि रिब्स हैं इधर पे, तो डायफ्राम बनाया गया है जिससे डायफ्राम नीचे होगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो डायफ्राम कुछ नहीं, बस यही है। फिर अपन आते हैं स्टमक में। स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल मतलब पेट, अपना पेट के ऊपर के लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है स्टमक। अब देखो क्या रहता है, यह रहा अपना डायफ्राम, ठीक है, समझे। ये अपना पेट है, यहाँ पे बना देता हूँ, ये अपना पेट रहा, ये गया अपना डायफ्राम, ठीक है। अपन इसको कट करेंगे ट्रांसफरिंग। तो सबसे पहले अपना आएगा यहाँ पे राइट और यहाँ पे आएगा लेफ्ट। तो तुम देख सकते हो कि अपना स्टमक ज़्यादातर कहाँ पे है, ये तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ गया, मीन्स लेफ्ट साइड के अपर पोर्शन पे, ठीक है ना, लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल मतलब तुम्हारा पेट, जो तुम्हारा पेट हो गया, यहाँ पे तुम्हारी नेवल हो गई और यहाँ पे तुम्हारे पैर हो गए। इतना मोटा तो खैर कोई नहीं होता, मैं कुछ छोड़, हाँ। तो अपन पढ़ेंगे लास्ट है ये, क्योंकि तुम देखो ना, जो अपना पेट है ना, उसमें कुछ नहीं है, स्टमक के इतने सारे पार्ट हैं कि 4 पार्ट में बटा है, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोइड, ठीक है। देखो बहुत सिंपल इजी, बहुत इजी है, देखो समझा रहा हूँ मैं। ये तुम्हारा पेट है, देखो कार्डियक मीन्स खाना आता है, ये देखो, देखना, ये और ये, बस सिंपल सिंपल। देखो सबसे पहले अपना आता फंडस, यह फंडस, फंडस कुछ नहीं है, फंडा बस डायफ्राम के नीचे का हिस्सा है, कुछ नहीं। फिर अपना आता है कार्डियक। कार्डियक मीन्स, कार्डियक मतलब क्या होता है, दिल ना, दिल ना, तो दिल सेंटर में होता है अपने, हाँ ठीक है, हार्ट। तो कार्डियक अपना ये हो गया कार्डियक, ठीक है, ये पोर्शन हो गया। फिर अपना हो गया बॉडी, ये है अपना बॉडी, ठीक है, और ये हो गया अपना पाइलोरिक। वैसे इसको पाइलोरस बोलते हैं, बट पाइलोरिक भी चलता है। अब देखना, यहाँ पे तुम्हें लगता होगा कि ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, यहीं से तो शुरू हुआ है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत लंबी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका आधा से आधा पोर्शन ख़त्म हो जाए, कि आप समझ जाओ कि डाइजेस्टिव सिस्टम ये है। अब सबसे पहले क्या होता है, देखो अपन ने बना लिया यहाँ पे पेट अपना। स्पिंक्टर क्या होते हैं, स्पिंक्टर क्या कहलाते हैं, स्पिंक्टर स्पिंक्टर न्यू शब्द है, क्या होता है। अब तुमने सुना होगा कि ईसो गैस्ट्रिक स्पिंक्टर, क्या यह है, जितना ज़्यादा नॉलेज लोगे ना उतना ज़्यादा लिख पाओगे। यह है अपना पाइलोरिक्स स्पिंक्टर। देखो ये टिड्डे को भी आना है, क्या बोलूँ, सबको फेम चाहिए आजकल, कोई मेहनत करना नहीं चाहता। देखो ये तो स्पिंक्टर है, शांति से पढ़ो, बिल्कुल शांति से पढ़ो, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा तुम्हें।
ये दो स्पिंक्टर पढ़ लिया अपन ने। अब स्पिंक्टर होते क्या हैं? स्पिंक्टर मीन्स एक टाइप का, जैसे ये नल है ना, ये तुम्हारा नल है, ये पानी बहता है, यहाँ पे तुम्हारा स्पिंक्टर लगा है, ये होता है स्पिंक्टर, जो इसको बंद कर देता है। अब तुमने वॉल्स पढ़े होंगे, वॉल्स क्या कहलाते हैं? जैसे हार्ट है ये, तो ये लेफ्ट एंड राइट है, यहाँ वॉल्स हैं, ये वॉल्स हैं। वॉल्स मीन्स ये ऊपर भी जा सकता है फ्लूइड, ये नीचे भी जा सकता है जब ये बंद होंगे। एक प्रकार का बैरियर है, जब ये बंद खोलेंगे ना तो फ्लूइड ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। लेकिन स्पिंक्टर मीन्स ये जाएगा अंदर, और नहीं, वॉल्स मीन्स यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। मेरे को कन्फ्यूज़न है, मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, बट इतना देखो, स्पिंक्टर मीन्स एक प्रकार का, हाँ मेरे को याद आ गया, स्पिंक्टर मीन्स एक प्रकार का बैरियर। ये यूनिडायरेक्शनल है वॉल्व्स। क्यों यूनिडायरेक्शनल क्यों है? क्यों आया मेरे को याद? क्योंकि अगर तुम्हारा ब्लड यहाँ पे गया और फिर वो ब्लड यहाँ पे गया तो दिक्कत देगा, नहीं देगा? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दिक्कत देगा। तुम ये अपना एट्रियम है, वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से एट्रियम में गया तो फंस जाएगा, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। बट ये है मल्टी डायरेक्शनल, ये यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। स्पिंक्टर मीन्स एक प्रकार का वॉल, मीन्स जो बंद कर देता है। अब देखो स्पिंक्टर की ज़रूरत क्या है? जैसे खाना यहाँ से आया, यह तुम्हारा फूड, ठीक है। अब डाइजेशन करने के लिए HCl रिलीज़ होगा, बहुत सारे एंजाइम रिलीज़ हो गए, प्लस अगर ये स्टमक ऐसे ऐसे हिलेगा ना, क्या बताया था? मैस्टिकेशन टंग के लिए, और क्या बोलते हैं यार उसको, छोड़ो, हाँ। तो जो स्पिंक्टर हैं यहाँ के वो बंद होंगे, ठीक है। और फिर चर्निंग होगी। हाँ, चर्निंग क्या होता है कि ये पेट, जैसे तुम्हारा ये पेट है ना, इसका शेप ऐसे हो जाएगा, फिर और ये फूल जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, मीन्स ये सुकुड़ता बड़ा ऐसा होता है, ठीक है। तो स्पिंक्टर दो प्रकार के, ऑस्टोगैस्ट्रिक स्पिंक्टर, पाइलोरिक स्पिंक्टर। ऑस्टोगैस्ट्रिक ईज़ोगैस्ट्रिक का तुम्हें याद नहीं हो रहा है तो कार्डियक स्पिंक्टर याद कर लो, कार्डियक स्पिंक्टर एंड पाइलोरिक स्पिंक्टर। देखो नोट्स बनाते जाओगे तो तुम्हें याद होता है, क्योंकि मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड नहीं करने वाला। देखो जो इंसान मेहनत करता है वो ही पास होता है, वो ही डिज़र्व करता है। तो अभी तो कोई सीन नहीं है कि मैं कैसे नोट्स बनाऊंगा, बट जितना समझाया, अगर तुम कॉपी में लिख लोगे ना, तुम एक बार देखोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा, ठीक है।